Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ इंजन के चैप्टर को लेकर के। पिछली क्लास में हमने इंजन की परिभाषा व इंजन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इंजन के कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में जानेंगे जो दिए गए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉप डेड सेंटर की। साथियों, टॉप डेड सेंटर क्या होता है? यह क्रैंकशाफ्ट की स्थिति को दर्शाता है, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को दर्शाता है। प्यारे साथियों, टॉप डेड सेंटर वह अवस्था होती है जब पिस्टन सिलेंडर हेड के नज़दीक होता है, उस अवस्था को हम टीडीसी कह सकते हैं। टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर। उसके बाद मैं बात करता हूँ बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। यह भी क्रैंकशाफ्ट की स्थिति को दर्शाता है, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को दर्शाता है। जब पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के नज़दीक होता है, नीचे की ओर होता है, यानी कि पिस्टन जब सिलेंडर में निचली अवस्था में होता है, उस अवस्था को हम बॉटम डेड सेंटर बोल सकते हैं या हम बीडीसी बोल सकते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बोर की, कि इंजन बोर क्या होता है। इंजन बोर का मतलब क्या होता है? इंजन बोर सिलेंडर के व्यास को, आंतरिक व्यास को हम बोर कह सकते हैं, यानी कि सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि हम अपने घरों में गिलास देखते हैं, जो गिलास के बीच का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो डाया होता है, उसे हम बोर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से सिलेंडर के अंदर भी कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई दे जाती है जो गिलास की तरह दिखती है, उसे हम सिलेंडर बोर बोल सकते हैं साथियों। उसके बाद मैं स्ट्रोक की बात करता हूँ। स्ट्रोक का मतलब होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक ट्रैवल करता है या वहाँ तक चलता है, उस अवस्था को हम स्ट्रोक बोल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम की। साथियों, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, तब उसके ऊपर के जब सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर का जो परिमाण होता है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर हेड व पिस्टन के बीच का, जब पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे होता है, उस बीच के वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की। साथियों, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम जानते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं, यानी कि पिस्टन जो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि कोई चीज़, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती है, उस अवस्था को हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी तय करता है, उस अवस्था को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यानी कि पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को तय करता है, यानी कि पिस्टन जब सिलेंडर हेड के पास होता है, जब वह नीचे की ओर आता है क्रैंकशाफ्ट की तरफ, तो उस पूरी अवस्था को हम, जो वो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेस करता है, उस अवस्था को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इंजन कैपेसिटी की। साथियों, इंजन कैपेसिटी क्या होती है? हम इंजन कैपेसिटी को कैसे मापते हैं? यानी कि देखो आप, इंजन के अंदर जब एक पिस्टन होता है या 4 पिस्टन होते हैं, जब उन पिस्टनों का टोटल विस्थापन को हम उसके परिमाण को देखते हैं, तो हम उसे इंजन कैपेसिटी कह सकते हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि जब सीसी, जितना बड़ा इंजन होगा उतने ज़्यादा सीसी होंगे, और जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतना ज़्यादा सीसी या इंजन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जब चारों पिस्टन इकट्ठे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ही इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। हम इसे इंजन क्षमता या इंजन कैपेसिटी कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंप्रेशन रेशो की। प्यारे साथियों, कंप्रेशन रेशो क्या है? यह इंजन सिलेंडर की वह सीमा है, इंजन की वह सीमा है जब इंजन के अंदर ईंधन और हवा संपीड़ित होते हैं, यानी कंप्रेस होते हैं, उसे हम कंप्रेशन रेशो कहते हैं। इसके बारे में कुछ और भी है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब पिस्टन टीडीसी पर होता है और उसके, जब टीडीसी पर होता है उसके बीच का, उसके ऊपर का वॉल्यूम, पिस्टन के ऊपर का वॉल्यूम, और जब पिस्टन बीडीसी अवस्था में होता है, तब उसके ऊपर का वॉल्यूम को मिला करके इन दोनों के अनुपात को हम कंप्रेशन रेशो कहते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बीडीसी अवस्था में पिस्टन के ऊपर के परिणाम और टीडीसी अवस्था में पिस्टन के ऊपर के परिणाम के अनुपात को, परिमाण के अनुपात को हम
कंप्रेशन रेशो कहते हैं। और पेट्रोल इंजन के लिए रेशो 8 से 9.5 होता है और डीजल इंजन में 16 से 22 तक हो सकता है। उसके बाद हम प्यारे साथियों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पावर की, शक्ति की। शक्ति क्या होती है? यह एक निश्चित समय में किया गया कार्य होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं। यानी कि एक, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इंजन ने 1 मिनट के अंदर 33,000 पाउंड को 1 फुट तक खींच सकता है। इस चीज़ को हम पावर के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IHP भी कह सकते हैं। साथियों देखिए कि IHP यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है? इंजन की वह शक्ति जो इंजन सिलेंडरों के भीतर विकसित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कंबस्शन या इग्निशन होता है, जब जो तुरंत इमीडिएटली जो पावर उत्पन्न होती है, जो शक्ति उत्पन्न होती है, हम उसे इंडिकेटेड पावर कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रेक हॉर्स पावर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BHP, जिसको हम BHP बोलते हैं, यानी कि ब्रेक असव शक्ति। और ये क्या होती है? यह वास्तविक शक्ति होती है सिलेंडर की, यानी कि इंजन की, जो क्रैंक शाफ्ट पर उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा कि जो इंडिकेट पावर उत्पन्न होती है, उसके बाद जो पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है, उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। यह सभी हानियों को घटाकर प्राप्त की जाती है, यानी कि जो शक्ति सिलेंडर के भीतर पैदा हुई उसे हम इंडिकेट पावर कहते हैं। उसमें से जो शक्ति बचती है घर्षण के कारण ख़त्म हो जाती है, कुछ शक्ति जो शक्ति बची हुई शक्ति जो क्रैंक शाफ्ट पर आती है, उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन हॉर्स पावर। फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या होता है? इसे हम FHP भी बोल सकते हैं। यह एक शक्ति की मतलब कि हानि है, यानी कि जब जो शक्ति सिलेंडर के भीतर पैदा होती है और जो क्रैंक शाफ्ट पर होती है, जो शक्ति घर्षण के कारण ख़त्म होती है, मूविंग पार्ट्स के कारण ख़त्म होती है, उसे हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर कह सकते हैं। यानी कि जो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण ख़त्म होती है उसे हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंजन टॉर्क की। साथियों टॉर्क क्या होता है? वैसे तो हम टॉर्क की बात करें तो जब हम किसी घूमते व्हील के ऊपर एक अलग से रोड लगा दें, यानी कि वो व्हील इस रोड को खींचने की क्षमता रखता है, तो उस शक्ति को हम टॉर्क कह सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जैसे हम नट बोल्ट के ऊपर चाबी पाने से नट को कसते हैं, जो टॉर्क लगाते हैं, रोटेशनल टॉर्क लगाते हैं, उसे हम टॉर्क का रूप, यानी कि टॉर्क बोल सकते हैं। टॉर्क का रूप होता है। हम इंजन टॉर्क की बात करते हैं तो इंजन में क्या होता है? जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब TDC पर होता है, जब कंप्रेशन के दौरान जो पावर, जो कंबस्शन या इग्निशन के दौरान जो पावर फोर्स उत्पन्न होती है, फोर्स कनेक्टिंग रोड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट पर आ जाती है। और वह क्रैंक शाफ्ट से वो पावर होते हुए व्हील तक आ जाती है, फ्लाई व्हील तक आ जाती है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट के अंदर व्हील को घुमाने की जो पावर है, जो फोर्स उत्पन्न हुई है, उस फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।